हमारे संवाददाता आदित्य कुमार ने। आप खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद लगातार यमुना का मुद्दा गरमाया हुआ है। भाजपा 27 साल के बाद सत्ता में वापस आई है और जब से सत्ता में आई है तब से उनका दावा है कि 1300 टन से भी ज़्यादा कचरा पूरे यमुना के 22 किलोमीटर का जो दिल्ली का पैच है वहां से हटाया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई सच में ये है कि 1300 टन से ज़्यादा कचरा निकाला गया है? अगर निकाला भी गया है तो और कितने की ज़रूरत है ताकि यमुना साफ हो सके? सच्चाई मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मौजूद हूँ अभी कालिंदी कुंज पे और ये देखेंगे। अभी ये तस्वीरें दिखाने का कारण ये है कि सरकार जगे। सॉलिड वेस्ट हटा देने से कुछ नहीं होने वाला, उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो करने पड़ेंगे ताकि यमुना साफ हो पाए। जैसे ये देखेंगे, ये दिल्ली वाला इलाका है कालिंदी कुंज का, दिल्ली के साइड का, और यहाँ पर आप प्लास्टिक वेस्ट तो देख ही सकते हैं। साथ ही कंक्रीट वेस्ट जो है ये देखेंगे, ये कंक्रीट ईंट जो है घर का जो कचरा है घर बनाने वाला, वो कचरा जो है वो आपको साफ दिखाई देगा। अब इसके बाद सवाल उठता है कि क्या ये साफ हो पाएगा? तो इसका जवाब है साफ हो पाएगा, लेकिन ज़रूरत है विल पावर की। आपको सफाई करने की एक जो हिम्मत है, इच्छा शक्ति है उसकी। आप चारों तरफ देखेंगे कि किस तरीके से आपको मैन मेड बीच दिखाई देगा जिसमें आपको कचरा सिर्फ दिखाई देता है। और यमुना की तलहटी या किसी भी नदी की तलहटी में इस तरीके का कचरा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो क्या होता है, उसका जीता जागता उदाहरण जो है किस तरीके से मृत पर्याय ये नदी बन चुकी है वो आप देख सकते हैं। ये देखेंगे कि ये जो आपको झाग दिखाई दे रहा है, ये झाग है केमिकल वेस्ट का, जो दिल्ली के वजीराबाद के बाद जब कालिंदी कुंज तक आते आते जो नाले मिलते हैं नदी में, लगभग 22 नाले कहते हैं कि जो 22 छोटे और बड़े नाले जो हैं वो 22 नाले हैं जो यहाँ पे मिलता है। उस सब का केमिकल वेस्ट यहाँ पर मिलता है। हमारे साथ में एक बच्चा है जो यमुना की सफाई को लेकर के बहुत ही प्रेरित है और बहुत सालों से काम कर रहा है अपने ग्रुप के साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज गुप्ता है, मैं वाइसेस फाउंडेशन से हूँ। अब तेजा से एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप यमुना साफ़ करते हैं, कैसी दिक्कतें आप लोगों को होती हैं? क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको गंदगी में? यहाँ पे हाउस होल्ड्स मिलता है, केमिकल वेस्ट होता है और जितने भी आप यहाँ मूर्ति होती हैं, गीता भी मिली हमें। आप तो बहुत छोटे हैं लेकिन यमुना के लेकर के काम कर रहे हैं, क्या कारण है कि यमुना को किसी ने बताया कि यमुना का साफ़ किया जाना चाहिए? स्कूल में पढ़ा है? कहाँ से समझा है इस बात को? ये अपने आप से, चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गंदा रहता है। जो हमारी आने वाली जनरेशन है, कि हम यही पानी पियेंगे, मतलब इस पर्यावरण में रहेंगे इतने खराब पानी में, तो हम कैसे जी सकते हैं? इतना आप खराब देख रहे हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वैसे? मैं 6th क्लास में हूँ। 6th क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 में पढ़ते हैं। जो आपसे सीनियर है उनको क्या कहेंगे कचरा नदी में इस तरीके, क्योंकि ये सब जो डाला गया है ये आप देख सकते हैं, जो आप सामान उठाते हैं ये किसी बड़े व्यक्ति नहीं डाला है, आपसे जो बड़े हैं, क्या कहेंगे उनको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नदी को भी साफ रखें। सरकार तो इन्हें साफ करना चाहती है, बट आप भी नदी में सब गंदगी ना करें कि ये गंदगी हमने ही करी है। सरकार साफ कर रही है बट हमें भी अब गंदगी नहीं करनी चाहिए। तेजस, जब आप आते हैं यमुना साफ करने के लिए, जैसे अभी हम लोग यहाँ महसूस कर पा रहे हैं कि आंखों में जलन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या ऐसे आप लोग भी महसूस करते हैं इस तरीके की चीज़ें? हम यहाँ पर हर रविवार आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सांस की, मतलब दल वो खराब होता है। यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज भी पड़ी रहती हैं, मतलब जानवरों के और मनुष्य के भी। हाँ। ये देखिए भगवान की मूर्ति पड़ी हुई है, क्या कहेंगे इस पे? कि ये देखिए घर में किसी ने पूजा किया है और जब पूजा करके यहाँ पे फेंक दिया। गणेश भगवान है और लक्ष्मी जी हैं। यहाँ पे ऐसी हजारी मूर्ति पड़ी रहती है गणेश भगवान की, छोटी से लेके बड़ी तक। यहाँ पे लोग ब्रिज पर आते हैं और फेंक के चले जाते हैं कूड़ा। उस ब्रिज से लोग आते हैं और फेंक के कूड़ा चले जाते हैं। तो कैसे ठीक किया जाना चाहिए? मुझे लगता है उसमें फेंसिंग अगर करा दिया जाए। अगर फेंसिंग करवानी चाहिए दोनों ब्रिज की तरफ, ताकि लोग कोई भी कचरा ना कर सके। ये देखेंगे कि कितना प्लास्टिक है और तमाम तरीके की जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, और किस तरीके से पूरी जो नदी का किनारा है वो किस तरीके से, ये देखिए ये स्केलेटन है किसी जानवर का, ये किसी जानवर का स्केलेटन है। और इस तरीके की तमाम, आप जैसे ही पैर जहाँ जहाँ पैर रखते जाएंगे आपको हर कदम पे एक ना एक प्लास्टिक और कुछ ना कुछ कचरा जो है आपको मिल जाता है। वो आप, ये इस नदी की स्थिति है। और झाग तो आप देख ही रहे हैं कि झाग कितना है। झाग भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ के टीडीएस कितना है, टीडीएस यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड जिसको कहते हैं, उसको समझेंगे कि कितना ज़्यादा है और कितना ख़तरनाक यहाँ के टीडीएस है। अब ये देखेंगे कि ये सब जो है किस तरीके से, क्योंकि अभी 2 दिन पहले पानी छोड़ा गया था, तो पानी छोड़ने का फ़ायदा ये हुआ कि इस तरीके के थोड़े से नदी के बहाव में तेज़ी आई थी और थोड़ा सा जो पानी है वो नदी के किनारे बढ़ा था। लेकिन स्थिति जस की तस है जब तक कि इस सॉलिड वेस्ट को, ये जो प्लास्टिक अब देख रहे हैं,
ये प्लास्टिक जब तक नहीं हटेगा यहाँ से, ये इस तरीके के प्लास्टिक जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से, तब तक नदी का जो हालात है वो ठीक नहीं होने वाला है। ज़रूरी है किस तरीके से इसको साफ़ किया जा सके। अब ये देखिए, ये एक थोड़ा सा हम देखेंगे TDS नाप करके यहाँ का। तेजस, TDS हम यहाँ का नापते हैं, आगे आगे थोड़ा सा नापते हैं, आगे आइए। मशीन को ऑन कर लिया आपने, ये देखिए, ये मशीन को हमने ऑन किया और हम इसका नापेंगे। TDS के बारे में जानते हैं? TDS क्या होता है? TDS डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है जो पानी के अंदर होता है। हाँ। जिससे जितने भी नदी में जो जितने भी जानवर रहते हैं वो उससे पानी से ऑक्सीजन लेते हैं वो। TDS हम देखेंगे इसका कितना है और उसी हिसाब से यहाँ का जीवन कितना पॉसिबल है नदी में, ये बेहद ज़रूरी है। देखिए झाग कितना है, 2 से 3 फीट का लंबा ऊंचा झाग है यहाँ पे। और थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे यहाँ से झाग भी दिखा पाएँ और जो स्थिति है TDS की, यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड, उसकी स्थिति को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से नापते हैं, ये किनारा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इस पे देख के देखते हैं कि कितना है। लेकिन प्लास्टिक आप देखते रहिए, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, जहाँ मेरे कदम पड़ रहे हैं, उन सब जगहों पे जो प्लास्टिक वेस्ट है वो दिखाई देता है। इससे यहाँ पे हम नापते हैं प्लास्टिक वेस्ट का कि कितना है। ये देखिए, ये प्लास्टिक वेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। और तेजस आइए, ये देखिए कैमरा पर्सन अंकुश आपको दिखाएंगे कि 0 हमने किया हुआ है और हमने रखिए, कितना दिखाइए, कितना है? 0 है अभी। हाँ। ये देखिए आप, यहाँ पे 580 है, यानी कि थोड़ी सी स्थिति ठीक है। और ये देखिए झाग, सफ़ेद झाग का ऊपर में जो ब्लैक सा क्रीम लेयर दिख रहा है वो केमिकल है जो फैक्ट्री से आते हैं, जो ऑयली मिक्सचर होते हैं वो होते हैं। उससे क्या क्या फ़र्क पड़ता होगा तेजस, कुछ पता है उस बारे में? यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। यहाँ पे जितनी भी बीमारियाँ, पानी की जो बहुत ज़्यादा गंदगी, जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इस कारण पानी ख़राब होता है। देखिए हम थोड़ा सा आगे आते हैं, हमारे साथ में सचिन भी हैं और सचिन से भी बात करेंगे। सचिन लगातार यमुना पे काम कर रहे हैं और सालों से यमुना की साफ़ सफाई के लिए लगे हुए हैं। और सचिन, ये बताइए कि आज थोड़ा सा पानी का जो बहाव है वो ठीक है, क्या कारण है कि पानी का बहाव ठीक है? पीछे से एक्चुअली जो पानी का जो बहाव है वो छोड़ा गया है, तभी पानी का फ्लो है, नहीं तो अधिकतर तो इसमें सीवर ही दिखता है। और अभी भी जो सीवेज की जो नदी का जो फ्लो है, जो इसकी फ्लो की जो मात्रा है इसमें सीवेज ही है। कहने के लिए तो ये नदी है, और नदी को नदी तभी माना जाता है जब नदी का अपना जल हो। और नदी के यहाँ पे दिल्ली में तो नदी का अपना जल है ही नहीं, टोटली सीवेज है। तो सरकारों को ये समझना पड़ेगा, जो पीछे हरियाणा से जो पानी आ रहा है तो उसका फ्लो बढ़ाना होगा कि जो उनको पानी नेचुरली जो मिल रहा है वही आगे आए। बट एक ही नदी है और उसको कई राज्य पानी यूज़ कर रहे हैं इसका, तो फ्लो मिलेगा कहाँ से? क्योंकि लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा है, सरकारों की, हर राज्य सरकार की अपनी डिमांड होती है पानी की कि अपने जो नागरिक है उनको दे। बट एक ही नदी से कितना आप पानी लेंगे? तो ये इसी वजह से जो पानी है वो भी कम है। और पानी की ज़्यादा सबसे ज़्यादा, अब ये देखिए जो वाइट से जो फॉर्म है, इसके ऊपर एक तो केमिकल की तो लेयर है, एक और चीज़ है STPs का भी इसमें हाथ होता है। कैसे? STP जो सॉलिड वेस्ट STP जो होती है ना, वो 2 जगह डिवाइड होती है, सॉलिड वेस्ट में और एक लिक्विड वेस्ट में। लिक्विड वेस्ट जो होता है जो फिल्टरेशन करने के बाद पानी में छोड़ दिया जाता है। बट कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सॉलिड वेस्ट भी जो होता है ना, जो अलग अलग, जैसे आपको सुखाया जाता है उसके बाद इसमें मिला दिया जाता है। तो उसके जो पार्ट्स जो दिख रहे हैं ना आपको काले काले से, ये सब ये उसी का ही भाग है। तो ये सच में देखिए कितना अजीब सा लग रहा है कि झाग जो सितंबर अक्टूबर में दिखाई देता था वो अभी भी दिखाई दे रहा है। और झाग का चादर ऐसा लग रहा है जैसे बादल नदी के तलहटी पे आकर के बैठ गया हो। जी, मैं वही आदित्य भाई आपको बताना चाहूँगा कि जो स्थिति इसीलिए भयंकर है, लोगों को समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, सरकारों को समझना पड़ेगा कि उनकी जिम्मेवारी बनती है अपने आम नागरिकों को, जो है उनका अधिकार है। और पर्यावरण कानून भी बने हैं कि मौलिक अधिकार आपको जो मिलना चाहिए। हर सरकार की जिम्मेवारी होती है अपने नागरिकों को स्वच्छ वातावरण दे, स्वच्छ हवा दे, स्वच्छ जल दे। और नागरिकों का भी कर्तव्य होता है उन प्रकृति जो संरक्षण जो स्रोत हैं, चाहे वो नदी हो, झील हो, वन हो और जंगल हो, सबकी सुरक्षा, वन्य जीवों तक की सुरक्षा का अधिकार उनके पास होता है। बट लोग उसका संरक्षण ना करके दोहन कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो हर रूप में किसी न किसी रूप में लोगों ने अपना हस्तक्षेप किया है। लोगों को मानसिकता बदलनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, नदी को नदी माना जाए। क्योंकि उन देशों की स्थिति बहुत अच्छी है जो नदी को नहीं मानते। माफ़ी चाहूँगा आपके माध्यम से, मुझे बताना पड़ रहा है, नदी को मानने के बाद अगर यही स्थिति है तो क्या होगा? आप अब इसको आपको अपने पारिवारिक का, अपने जीवन का एक अंग मानते हैं। नदी जो जीवन का स्रोत थी, नदी जो व्यापार देती थी, सुख समृद्धि देती थी, आपका जीवन यापन का कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा होता था। अब देखेंगे कि पत्थर
वहाँ पे पत्थर है और पत्थर आपको दो कलर में दिखाई देगा, एक तो डार्क हो चुका है, बिल्कुल काला हो चुका है, और ऊपर में देखेंगे वो थोड़ा सा वाइट है, उजला सफ़ेद है। क्यों? क्योंकि ये जो आप सफ़ेद झाग देख रहे हैं, सफ़ेद झाग के वजह से वो जो है पूरा काला हो चुका है। और जो लोग यहाँ रह रहे होंगे, यहाँ पे घनी आबादी आप देखेंगे, वो सामने खेती भी हो रही है, लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पूजा पाठ होता है। और वहाँ पे लोगों की क्या स्थिति होती होगी, क्योंकि यही हवा जो है वो अपने फेफड़े में लेते हैं, वो अपने सांस में भरते हैं। और भी थोड़ा सा आगे की तरफ चलते झाग हम दिखाएंगे कि किस तरीके से झाग जो है लगातार बनता जा रहा है। और जैसे जैसे पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से जो है अब ये देखिए ज़मीन, क्योंकि यहाँ पानी रहा है तो पानी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गीला जो है वो है। अब यहाँ पे पानी रिचार्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंदर इतना नीचे प्लास्टिक इतना ज़्यादा है कि वो वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। नहीं तो अगर नदी के किनारे ऐसे चलते हैं आप, तो पानी जितनी बार चलेंगे आपको पानी का बहाव जो है वो आपको महसूस होता है, पैर के तलहटी में जो है वो महसूस होता है। लेकिन यहाँ पर वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्लास्टिक है, वो सिर्फ और सिर्फ कीचड़ दिखाई देता है, जिसको गाद कहते हैं, जो बदबू बनाता है। नदी के तलहटी में बैठने के बाद वो बदबू क्रिएट करता है। देखिए प्लास्टिक का कितना वेस्ट पड़ा हुआ है। ये सब पूरे नदी का किनारा। आप समझिए कि जो जीवनदायिनी यमुना, जो पौराणिक कहानियों में, पुरानी गाथाओं में जिसका नाम है, जो भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है, उस यमुना की स्थिति ये है कि चारों तरफ झाग ही झाग और मृत पर्याय बन चुकी है, ऐसा लग रहा है। लेकिन सिर्फ ये कालिंदी कुंज की स्थिति ऐसी है, ये 22 किलोमीटर का जो पैच है वो ऐसा है। आप देखेंगे जब पल्ला से आप आते हैं हरियाणा से जब पल्ला की तरफ दिल्ली में घुसते हैं, तो स्थिति यमुना की ख़राब नहीं है। वहाँ पे बहुत ही निर्मल और बहुत ही स्वच्छ यमुना दिखाई देता है। मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखेंगे यहाँ पानी आया हुआ था, लेकिन पानी का जो फ्लो कम हुआ है, उसके बाद पानी अंदर नदी की तरफ बहता बहता चला गया है। अब ये देखिए झाग है, ये कितना झाग है। ये देखिए यहाँ पे भी टीडीएस मैंने आपको दिखाऊंगा कि कितना है। मैं ये अंतर साफ इसलिए समझ पा रहा हूँ, सचिन जरा आप इधर आइए, मैं ये अंतर साफ समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पल्ला में यमुना की स्थिति देखी है, कितना साफ वहाँ पे है, और वो स्थिति मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो यमुना यहाँ पे मृत पर्याय बन चुकी है, जैसा लग रहा है जैसे जीवन की गुहार वो लगा रहा हो। आदित्य भाई आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति दोनों तरफ से एक ही है। नदी तो वही है, सिर्फ राज्य ही तो बदले हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, राज्य बदलने से नदी कभी भी प्रदूषित नहीं होनी चाहिए। नदी अगर जो प्रदूषित होती तो जहाँ से इसका उद्गम है वहाँ से प्रदूषित होती, वहाँ तो बहुत बेहतर है। यहाँ तक कि दिल्ली में आने से, दिल्ली के बॉर्डर जिसको हम पल्ला बोलते हैं, जहाँ से दिल्ली में एंट्री होती है, वहाँ तक पानी साफ है। ऐसा क्या हो जाता है 22 किलोमीटर के एरिया में, जो ये नदी ना होके लोगों का एक तरह से हनन ही कर रही है। लोगों ने इसका हनन किया। देखो, प्रकृति को आप जो देंगे वही प्रकृति आपको वापस करेगी। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, हम किसी को अच्छा देंगे तो ही तो हमें अच्छा मिलेगा ना। हम कैसे उम्मीद करें कि हम प्रकृति के साथ गलत व्यवहार करें, गलत चीज़ें करें और प्रकृति हमारे साथ अच्छा करेगी। आप समय समय पे देखते रहते हैं ना कैसे आपदाएं आती हैं, तो लोग बार बार आपदाएं ये बताती हैं कि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप जागृत करिए, अपनी मन की चेतना को धारण करिए, सोचिए और भविष्य में अपने आप को बदलाव लीजिए। मगर लोग नहीं चाहते कि इस तरह से काम करना, तो समझना पड़ेगा उनको कि प्रकृति संरक्षण जैसा देना जानती है ना, वैसे ही भक्षण भी करना जानती है। तेजस आप इधर आइए जरा, और सचिन आप भी आइए। हमने टीडीएस वहाँ पे नापा ठहरे हुए पानी में, जहाँ पर 580 टीडीएस था। हम यहाँ नापते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहाव जो है वो ज़्यादा है, और देखेंगे झाग जो है ये ज़्यादा है। तो यहाँ क्या कितना है टीडीएस? आप सचिन आप नापिए, आइए जरा, आप इधर की तरफ आइए, दाहिने की तरफ आइए, इधर की तरफ। ये देखिए झाग, ये झाग देखिए कितना बदबू आ रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और हम सब खड़े हैं लोग यहाँ पे, और महसूस कर पा रहे हैं यहाँ पे बदबू कितनी है। और जबकि अब यमुना पल्ला में देखते हैं तो बहुत ही साफ़ है। यहाँ से देखें कितना है, हमने सुनी कर दिया, डालिए। मात्र 10 से 15 कदम की दूरी पे हम आए हैं, तो 200 के आसपास में टीडीएस बढ़ गया है जी। क्या कारण है इसका? कारण यही है, यहाँ पे पानी रुक गया है। अब जब पानी ठहराव हो गया तो जो इसके जो हैवी मेटल्स है वो रुके हुए हैं यहाँ पे। पानी का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, मैंने पहले ही बताया कि देखो जो ग्राउंड लेवल वाटर है अभी यहाँ का कम है। आप यहीं के पास में किसी नल का नापेंगे तो हो सकता है वो 800 850 भी जाए। अच्छा, हाँ, और हो सकता है उससे कम भी हो। बट लोगों को समझ, देखो मैं बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहा हूँ, लोगों को भी समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। नदी पहले से पॉल्यूटेड नहीं है, क्योंकि आपने कल भी दिखाया था कि नदी कितनी अच्छी स्थिति में है। जो नदी जिसको माँ मानते हैं, वहाँ जाके कल एहसास हुआ कि हाँ नदी सच में माँ है, कि किस तरह से उसका, और हमने किस तरह से उसका हनन करके इस लायक लेवल पे पहुँचा दिया, इस लायक बनाया है।
तो लोगों को अभी भी समझना पड़ेगा, आस्थाओं के नाम पे अंधकार ना मचाएं, अंधविश्वास ना फैलाएं। चीज़ें अच्छी हैं कि आप आस्था को बढ़ाएं, धर्म को बढ़ाएं, अच्छी बात है, बट गलत नहीं। पहले के ज़माने की जो चीज़ें होती थी, उस समय का जो वैदिक काल था, वो एक अलग सोच का था, एक अलग प्रवृत्ति थी, नदी का अलग फ्लो था। नदी जो चीज़ें, हर चीज़ होती थी वो नेचुरल होती थी। आज से 20-25 साल पहले भी जाएंगे, जो यह नदी है, आप किसी भी गांव वाले से आज पूछेंगे तो इस नदी को पीते थे, इसमें नहाते थे लोग, और हर वो दैनिक दिनचर्या का कार्य इस नदी के बहाव से जहाँ जहाँ जल की ज़रूरत होती थी वो यूज़ करते थे। बट अब इसका हनन इतना कर दिया, लोग नहाना आचमन तो बहुत दूर की बात है, लोग इसके पास आना नहीं चाहते। वो देखिए अब वो जो है, अब कैमरा पर्सन इनको सबको दिखाएंगे, वो अब आ रहे हैं कस्थी कलश लेकर के, अस्थि कलश लेकर के, और वो जो है आप नदी में डाल देंगे, जो नदी को पोल्यूटेड करेगा। अब देखिए 2 तस्वीरें हमने दिखाई थी, एक तो पल्ला में जब यमुना प्रवेश करता है तो उसके बाद वहाँ तलहटी में जो बालू है, जो रेत है, वो दिखाई देता है, इतना साफ़ होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि पूरा जो क्षेत्र है वो काला हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे कालिया नाग यहाँ आकर के गया हो। भाई एक चीज़ और मैं बताऊंगा, देखो जो ये मान्यता है हमारी, ठीक है, अच्छी बात है, और लोगों को मनाना भी चाहिए, पर उसकी तरह आस्था, नदी को तभी तो बना सकते हैं ना, ये बहते हुए जल में बहानी चाहिए ये चीज़ें, बट ये बहता हुआ जल तो है ही नहीं, ये तो ठहराव है। और दूसरी बात, फिर मैं बार बार कहूँगा कि एक चीज़ को माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हम नदी ना है, ये नदी नहीं है, ये पूरी तरह से नाला है, क्योंकि 90% से ज़्यादा इसमें सीवेज ही है। हाँ, 22 नाले हैं ना, वहाँ से नजफगढ़ नाला से लेकर के यहाँ तक। देखिए मेरे हाथ में भी किस तरीके से पूरा काला काला सा लग गया है, कैसे मैं, क्योंकि मैंने अभी झाग छुआ था, तो झाग छूने की वजह से ये देखिए, ये सब जो आपको ये सब जो दिखाई दे रहा है, केमिकल का जो वेस्ट है ये दिखाई दे रहा है, और सांस के माध्यम से यही जब अंदर जाता है तो वो मेडिकल इशूज क्रिएट करता है। अब देखिए ये सब जो झाग आप देखिए, वो उस तरीके से अब वो आएंगे और वो अंदर डाल के चले जाएंगे, जो नदी को नुकसान करता है। 22 नाले यहाँ पे, ये जो काला पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये यमुना का पानी कम है और ज़्यादा 22 नालों का जो पानी है वो है। STP प्लांट ना चलने, 44 STP प्लांट जो है वो बताया जा रहा है कि 44 STP प्लांट दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जानेंगे तो 44 काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ही ऐसे हैं, मुश्किल से 5-6 ऐसे हैं जो STP स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, नहीं तो कोई भी STP प्लांट जो नहीं चल रहा है। STP प्लांट का काम होता है जो सीवेज का पानी होता है उसको साफ़ करके नदी के बहाव में जोड़ देना। हालांकि उस पानी का इस्तेमाल रीयूज होना चाहिए, लेकिन एक फिर भी यहाँ पर बहाते हैं, लेकिन बहुत ही ख़राब दुर्दशा में। ये जो आपका काला पानी से दिखाई दे रहा है, ये आप देखेंगे कि जो हमने पल्ला में तस्वीरें दिखाई थी, पल्ला में आर पार दिखाई दे रहा था, ट्रांसपेरेंट पानी था, जो यहाँ पर आकर के काला पानी बन चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी नदी में ना आकर के नाले में, हालांकि उसका पानी, देखिए चील अभी आया है, आप यहाँ से, ये चील हमेशा यहाँ पे आपको घूमता फिरता दिखाई देगा, बहुत सारे संख्या में आपको चील दिखाई देगा, क्योंकि जो यहाँ पे जानवर मरे पड़े हैं, बहुत सारे डेड बॉडीज़ हैं, उन सबको खाते हैं और वो अपना जीवन जो है यहीं से चलाते हैं। आप इधर की तरफ देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, या तो प्लास्टिक दिखाई देता है या आप जो है सिर्फ और सिर्फ झाग दिखाई देता है। अब देखना ये है कि कब तक, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, कब तक यमुना नदी साफ़ हो पाती है और कब तक यमुना का ये जो रूप है ये बदलता है और साफ़ और स्वच्छ और निर्मल यमुना जो है वो दिखाई देता है। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं, बनाए हर डिश को